नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक दुनिया पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं बेहतरीन किताबों के सारांश और प्रेरक कहानियां। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी में कहीं खो गए हैं या आपकी काबिलियत को सही दिशा नहीं मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लुईस हाउस की मशहूर किताब द ग्रेटनेस माइंडसेट की। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने डर, असफलताओं और सीमाओं को कैसे पार करें और अपनी महानता को कैसे पहचानें। तो चलिए एक दिलचस्प कहानी के माध्यम से इस किताब के सार को समझते हैं। ये कहानी है विवेक की। विवेक एक उद्यमी था जिसने अपने करियर की शुरुआत बड़े जोश और उम्मीदों के साथ की थी। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसकी कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, लोग उसकी तारीफ करते थे और वह आर्थिक रूप से भी स्थिर था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी से खुशी और सुकून गायब हो गया है। हर सुबह वह काम पर जाने के लिए तैयार तो होता था, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी रहती थी। हर रात वह सोने से पहले सोचता, क्या मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए बना हूँ? मेरी जिंदगी का कोई और उद्देश्य क्यों नहीं है? एक दिन विवेक ने अपनी पुरानी दोस्त स्मिता से बात की। स्मिता ने उसकी परेशानी को समझा और उसे एक किताब सुझाई, द ग्रेटनेस माइंडसेट। उसने कहा, विवेक, ये किताब तुम्हें अपने सवालों के जवाब और अपने जीवन का उद्देश्य खोजने में मदद करेगी। इसे एक बार जरूर पढ़ो। अंकित ने पहला अध्याय पढ़ते ही महसूस किया कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसे खुद से सवाल पूछने का तरीका सिखा रहा है। यह अध्याय डिफाइन योर ग्रेटनेस एक दर्पण की तरह था जो उसकी असली पहचान को दिखा रहा था। किताब ने शुरुआत में ही उससे 3 बड़े सवाल पूछे। तुम्हारे डर क्या है? तुम्हारे सबसे बड़े सपने कौन से हैं? तुम्हें कौन रोक रहा है? अंकित ने इन सवालों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर था असफलता। यह डर उसे हमेशा पीछे खींचता था। हर बार जब वह कुछ नया करने की सोचता, तो यह डर उसके सपनों को दबा देता। किताब ने उससे कहा, डर को पहचानो, क्योंकि उसे समझे बिना तुम उससे जीत नहीं सकते। अंकित ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं डर के कारण अपने कारण जिंदगी को अधूरी जी रहा हूँ? फिर किताब ने उससे एक और सवाल पूछा, तुम्हारे सपने क्या हैं? अंकित को याद आया कि बचपन से वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियों और समाज के दबाव ने उसे इस सपने से दूर कर दिया। इसके बाद किताब ने उसे एक सरल लेकिन गहरी एक्सरसाइज दी। हर सुबह खुद से पूछो, मेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अंकित ने इस पर अमल करना शुरू किया। हर दिन वह अपनी ताकतों को पहचानने की कोशिश करता। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी लिखने की कला और विचारों को शब्दों में पिरोने की क्षमता। यह अध्याय सिर्फ सवालों और जवाबों का नहीं था, बल्कि एक मार्गदर्शन था। इसने अंकित को यह समझने में मदद की कि महानता की पहली सीढ़ी है खुद को समझना और अपने अंदर छिपी काबिलियत को पहचानना। अंकित का पहला कदम अब उठ चुका था। चैप्टर 2, डर को दोस्त बनाओ, मेक फियर योर फ्रेंड। दूसरे अध्याय में किताब ने एक ऐसी बात कही जिसने अंकित को सोचने पर मजबूर कर दिया। डर को हटाने की कोशिश मत करो, उसे समझो और अपनाओ। डर तुम्हारे सबसे बड़े बदलाव का दरवाजा है। यह लाइन सुनने में जितनी साधारण लगी, असर में उतनी ही गहरी थी। अंकित ने सोचा, क्या मेरा डर सच में मेरी प्रगति में सहायक हो सकता है? किताब ने उसे सिखाया कि डर से भागने की बजाय उसे अपना साथी बनाना चाहिए। डर हमारे कमजोर हिस्सों को दिखाता है और यह भी बताता है कि हम कहां बेहतर हो सकते हैं। डर को पहचानने की प्रक्रिया अंकित ने अपने डर की गहराई में जाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसके डर की जड़ें उसके असफल होने और दूसरों के सामने शर्मिंदा होने के डर से जुड़ी थीं। किताब ने उससे कहा, डर को एक संकेत के रूप में देखो, यह तुम्हें बताता है कि तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज क्या है। छोटे छोटे कदमों की शुरुआत। अंकित ने डर के साथ दोस्ती करने का फैसला किया। उसने इसे अपनाने की प्रक्रिया शुरू की और छोटे छोटे कदम उठाए। ऑफिस में नए प्रोजेक्ट्स लेना। वह पहले हमेशा सुरक्षित प्रोजेक्ट्स ही चुनता था, लेकिन अब उसने जोखिम उठाना शुरू किया। पब्लिक स्पीकिंग पर काम करना। अंकित को लोगों के सामने बोलने में डर लगता था, लेकिन उसने ऑफिस के मीटिंग्स और छोटे सेमिनार्स में बोलना शुरू किया। हर बार जब वह इन कदमों को उठाता तो उसे डर महसूस होता, लेकिन अब वह डर को कमजोरी के रूप में नहीं बल्कि एक चुनौती के रूप में देखता था। डर को बदलने का नजरिया किताब में लिखा था। डर को जब तुम अपना साथी बना लोगे, तब यह तुम्हें मजबूत बनाएगा। यह तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। अंकित ने धीरे धीरे महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ताकत विकसित हो रही थी। वह अब डर से घबराने की बजाय उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरणा के रूप में देखने लगा। इस अध्याय ने अंकित को यह सिखाया कि डर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसे अपनाकर ही हम अपनी महानता की ओर बढ़ सकते हैं। अंकित अब अपने डर को दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि उसे समझ रहा था और उसकी मदद से अपनी सीमाओं को तोड़ रहा था। चैप्टर 3,
सही आदतें अपनाओ, बिल्ड ग्रेट हैबिट्स। अगले अध्याय में किताब ने एक बेहद महत्वपूर्ण बात कही, तुम्हारी आदतें तुम्हारी जिंदगी बनाती हैं। अंकित ने महसूस किया कि उसकी कई आदतें उसकी प्रगति में बाधा डाल रही थी। किताब ने उसे सिखाया, हर दिन 30 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालो। यह वक्त खुद को समझने और अपनी गलतियों से सीखने के लिए होता है। उन आदतों पर फोकस करो जो तुम्हें आगे बढ़ाती हैं, जैसे समय का सही इस्तेमाल और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना। डिस्ट्रैक्शन को कम करो, सोशल मीडिया और अनावश्यक गतिविधियों को सीमित करके अपने समय का सही उपयोग करो। अंकित ने धीरे धीरे इन बातों को अपनी दिनचर्या में शामिल किया। उसने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने और फोकस बनाए रखने के लिए एक रूटीन तैयार किया। नई आदतों का असर, अंकित ने हर सुबह मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया। उसने अनावश्यक कामों में अपना समय बर्बाद करना बंद कर दिया और अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित किया। चैप्टर 4, सही लोगों से जुड़ो, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। इस अध्याय में बताया गया कि आपकी संगति का आपकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। किताब ने कहा, तुम जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो वही तुम्हारे भविष्य को तय करते हैं। संगति बदलने का महत्व अंकित ने गौर किया कि उसके आसपास के कुछ लोग नेगेटिव सोच रखते थे और उसकी प्रगति में बाधा बन रहे थे। उसने उनसे धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू की। साथ ही उसने ऐसे लोगों की संगति करनी शुरू की जो उसे प्रेरित करते थे और आगे बढ़ने में मदद करते थे। सही लोगों का प्रभाव, नए दोस्तों और मेंटर्स के साथ वक्त बिताकर अंकित को नए दृष्टिकोण और आइडियाज मिले। ये लोग उसे उसकी सीमाओं को पार करने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते थे। चैप्टर 5, सेवा का महत्व, द पावर ऑफ सर्विस। 5वें अध्याय ने अंकित को यह समझाया कि महानता केवल अपने लिए नहीं होती बल्कि दूसरों की मदद करने में है। किताब ने सिखाया, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम अपनी आत्मा को पोषण देते हो। सेवा से मिली खुशी, अंकित ने समाज सेवा में भाग लेना शुरू किया। वह जरूरतमंदों को भोजन बांटने और बच्चों को पढ़ाने जैसे काम करने लगा। इन कामों से उसे सच्ची खुशी और संतोष मिला। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन सकता है। चैप्टर 6, अपने उद्देश्य को गले लगाओ, एम्ब्रेस योर पर्पस। आखिरी अध्याय ने अंकित की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। किताब ने कहा, ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उद्देश्य का महत्व, अंकित ने खुद को अपनी काबिलियत और उद्देश्य के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दिया। उसने अपने काम और जुनून को एक नई दिशा दी। जल्द ही उसे अपनी नौकरी में प्रमोशन मिला और उसने अपने जुनून को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कंक्लूजन, किताब का संदेश, द ग्रेटनेस माइंडसेट, हमें यह सिखाती है, खुद को समझो, डर को गले लगाओ, सही आदतें बनाओ, प्रेरणादायक लोगों के साथ रहो, सेवा का महत्व समझो, अपने उद्देश्य को अपनाओ। अगर आप भी अपनी जिंदगी में महानता पाना चाहते हैं तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ओथरो, कॉल टू एक्शन। अगर ये कहानी और किताब का सारांश आपको पसंद आया हो तो बुक दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।